नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर SC, ST व OBC वर्ग के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 73.76% रहा परिणाम। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दोनों प्रमुख दल भाजपा व कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विभिन्न चुनावी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं व जनसंपर्क अभियान के जरिए नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने चुनाव प्रचार के तहत आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की बलोह, चमनेड़, धलौट और ताल पंचायतों में चुनावी नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने SC, ST और OBC के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस सरकारों ने SC, ST और OBC का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी अनदेखी की है, जबकि भाजपा ने उन्हें मान सम्मान दिया और संविधान दिवस भी मनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान दी गई किसी भी गारंटी को अब तक पूरा नहीं किया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश और हिमाचल के लोगों ने तय कर लिया है कि अब सिर्फ काम करने वालों को ही वोट देना है, न कि काम बंद करने वालों को। मंडी जिला के करसोग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत के पक्ष में एकजुट होकर कार्य करने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बार के चुनाव में लोग प्रदेश में भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनकर अपने मुद्दे उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाकर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि बारिश के बावजूद करसोग में उमड़ा जनसैलाब बड़ी जीत का स्पष्ट संदेश दे रहा है। दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने द्रंग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भूभुजोत टनल का निर्माण उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में इस क्षेत्र में करीब 107 करोड़ रुपए की धनराशि से सड़कों के स्तरोन्नयन का कार्य किया है और जन सहयोग से हर विकास कार्य को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी अनीस अहमद ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने लोगों के साथ किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया है। भोरंज के विभिन्न स्थानों पर आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में पिछले 10 साल से जुमलों की सरकार चल रही है। इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आज उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें की। सुल्तानपुरी ने कहा कि भाजपा हमेशा ही क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति कर लोगों को बांटने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनहित से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने लोगों से विनोद सुल्तानपुरी को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित 27 मामले आयोग के पास अनुमति के लिए लंबित हैं
और आयोग जानबूझकर इन मामलों को लटकाने का काम कर रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के चलते नियमित तौर पर होने वाले आवश्यक कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मौसम के अनुरूप ही सड़कों या अन्य जनहित से जुड़े कार्य होते हैं। ऐसे में अगर समय रहते ये कार्य पूरे नहीं हुए तो इससे लोगों को नुकसान होगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश सरकार ने आवश्यक व नियमित कार्यों को पूरा करने की अनुमति आयोग से मांगी थी, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अनुमति नहीं मिली है। राजस्व मंत्री ने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनहित से जुड़े सभी कार्यों को पूरा करने की अनुमति प्रदान करने का चुनाव आयोग से आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि जमा 2 की परीक्षा में तीनों संकायों में 85,777 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें से 63,092 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 13,276 की कंपार्टमेंट आई है। परीक्षा परिणाम 73.76% रहा। उन्होंने बताया कि जमा 2 के परीक्षा परिणाम की मेरिट के पहले 10 स्थानों में 41 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 30 छात्राएं और 11 छात्र शामिल हैं। पहले 10 स्थानों में सरकारी संस्थानों के 10 विद्यार्थी जबकि निजी संस्थानों के 31 छात्रों ने जगह बनाई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि भाजपा 400 का आंकड़ा पार करेगी और प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नग्गर में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पायदान पर पहुंची है और प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने केंद्र की अन्य उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा कि अब प्रदेश के लोग भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जान चुके हैं और उसे अब प्रदेश में सत्ता के सपने देखना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप ने अपने कार्यकाल में ना तो कोई विकास कार्य करवाया और ना ही कभी जनता के बीच गए। अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की कथित जन विरोधी नीतियों और प्रदेश सरकार की 1.5 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और जीत हासिल करेगी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में लौकिक सौहार्द के लिए वैदिक ज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आज शुरू हुई। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी का उद्देश्य वैदिक ज्ञान की गहन अंतर्दृष्टि और लौकिक सौहार्द को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता वास्तविकता के एक अभिन्न, समग्र और आध्यात्मिक दृष्टिकोण व उस पर आधारित जीवन के मार्ग की विशेषता है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वैदिक ज्ञान का सबसे बड़ा योगदान इसका अनूठा दृष्टिकोण है। ये दिव्यता के मानवीय पहलुओं को पहचानते हुए मानवता की दिव्य प्रकृति पर जोर देता है। संगोष्ठी में देश भर से लगभग 20 विद्वान भाग ले रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रा, बारालाचा और रोहतांग दर्रा सहित रिहायशी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण मनाली लेह सड़क मार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बंद है। वहीं ग्राम्फू काजा समधो सड़क से बर्फ हटाने का कार्य भी प्रभावित हुआ है। बेमौसमी बारिश व बर्फबारी से घाटी के किसान व बागवान चिंतित हैं और मटर व गोभी की बुआई में विलंब हो रहा है। अत्यधिक बर्फबारी व बारिश से घाटी में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। कुल्लू जिले के पर्यटक स्थलों सोलंग नाला, अटल टनल, धुंधी और कोठी में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिसका यहां घूमने पहुंचे पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए
स्वीप कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिले में विपरीत परिस्थितियों व बर्फबारी के बीच स्वीप अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में आज खराब मौसम और बर्फबारी के बीच कोकसर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और युवा मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। उन्होंने सभी युवाओं से 4 मई तक मतदाता पंजीकरण करने का आह्वान भी किया। उधर चंबा मुख्यालय में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके जरिए मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर SC, ST व OBC वर्ग के साथ अन्याय करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित। 73.76% रहा परिणाम। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।